5D संक्रमण श्रेणी है। ये लैंथेनम 57 से प्रारंभ होकर मर्क्यूरी 80 तक होती है। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 5D 1 to 10, 6S 1 to 2 तक होता है। इस आवर्त में एक और श्रृंखला होती है। इस आवर्त में क्या रहेगी, एक और श्रृंखला होगी जिसको अपन क्या कहेंगे, अंतर संक्रमण श्रेणी कहेंगे, जिसमें 14 तत्व होंगे और जिसे अपन 4F या लैंथेनाइड के नाम से जानते हैं। और ये 58 से 71 तक होती है। तो ये छठवां आवर्त है, ये समूह है और ये नाम है। तो इसमें लैंथेनम 57 होता है। ये तीसरे समूह में रहेगा, इसका नाम लैंथेनम रहेगा। उसके बाद जो तत्व रहेंगे 14, उसको लैंथेनाइड तत्व कहेंगे। उसके बाद आएगा आपका हॉफनियम जिसका 72 होता है, टेंटलम जिसका 73 होता है, टंगस्टन जिसका 74 होता है, और रेनियम जिसका 75 होता है, ऑस्मियम जिसका 76 होता है, इरिडियम जिसका 77 होता है, प्लेटिनम जिसका 78 होता है, गोल्ड जिसका 79 होता है और मर्क्यूरी जिसका 80 होता है। और नीचे जो ये जो दिए हैं ये क्या है, इसके समूह है। इस प्रकार से ये 5D संक्रमण श्रेणी हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका 6D संक्रमण श्रेणी। यह संक्रमण श्रेणी क्या होती है, अपूर्ण होती है। क्या होती है, अपूर्ण। यह एक्टिनम से प्रारंभ होकर आगे तक चलती है, किंतु परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के 14 जो तत्व रहेंगे F ब्लॉक के, वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इनको क्या कहते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। 6D संक्रमण श्रेणी जो होगी उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो रहेगा 6D 1 to 10 और 7S 1 to 2 होता है। तो यहाँ पर इसका 7वां आवर्त है। इसमें एक्टिनियम 89 आएगा, रदरफोर्डियम 104 आएगा, डबनियम 105 आएगा, सीबोर्गियम जिसका 106 आएगा, बोरियम जिसका 107 आएगा, हेसियम जिसका 108 आएगा, और मैटनेरियम जिसका 109 आएगा, डार्मस्टडियम जिसका 110 आएगा, और रेंटजेनियम जिसका 111 आएगा, और कॉपर नीसियम जिसका 112 आएगा। अब नीचे जो दिया है इसमें कि 7S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और 6D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन सब में 7S जो आपकी सबशेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसको छोड़कर, रेंटजेनियम को छोड़कर। और बाकी 6D जो आपकी रहेगी उसमें 1 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो BSc सेकंड ईयर के स्टूडेंट सभी मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जोदाना केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस यूट्यूब चैनल पर मैं कंप्लीट करा दूंगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।